बहुत समय पहले पहाड़ों की तलहटी में बसे एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था नरोत्तम। नरोत्तम की बहुत ही प्रभावशाली लोगों से मित्रता थी। वे उसके कारोबार में उसकी मदद करते थे और वो व्यापारी अपनी चीजों को घोड़ों पर लादकर छोटे छोटे नगरों और आसपास के क्षेत्रों में भेजा करता था। उसकी पत्नी बहुत ही भली थी। वो लोगों की चहेती थी क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वो बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम था लीलावती। एक दिन व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा कि वो दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है ताकि उसका कारोबार और भी बढ़े। पत्नी ने हां कर दी। फिर उसने अपने मित्रों से कहा कि वो पहाड़ी क्षेत्रों से बाहर जाएगा और अपने व्यापार को बढ़ाएगा और वहां की खास चीजें ले जाकर बाहर के इलाकों में बेचेगा। मित्रों ने भी हां कर दी। इसी बीच यहां का कारोबार चलाने की जिम्मेदारी उसने अपने एक व्यापारी मित्र को दे दी। व्यापारी ने अपने मित्र को कहा कि वो पूरा हिसाब किताब बनाए रखे और जो भी मुनाफा हो वो उसकी पत्नी को बता दिया करे। मित्र भी मान गया। एक सप्ताह के बाद वो व्यापारी अपने एक नौकर को साथ में लेकर अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। उसकी यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी। खैर, नदी नाले और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वो एक नए प्रदेश में पहुंचा जिसका राज्य नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। वहां व्यापार की असीम संभावनाएं थी। नरोत्तम वहां पर रुक गया और अपने परिश्रम और योग्यता से क्रय विक्रय के काम में व्यस्त हो गया और खूब धन कमाने लगा। इधर उसका मित्र जगदीश कारोबार को हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। वो ना तो व्यापारी की पत्नी को मुनाफे का पैसा देता और ना ही कोई हिसाब किताब रखता। व्यापारी की पत्नी ने राज्य के दीवान के पास जाकर उसकी शिकायत की। इस बात से जगदीश बहुत ही नाराज हो गया। उसने नरोत्तम की पत्नी लीलावती को मारने की योजना बना ली क्योंकि उसके जीवित रहते वो सारा कारोबार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने खास नौकर को गुप्त रूप से बुलाकर लीलावती को नदी में डुबोने की योजना बनाई। उसने अपने नौकर से कहा कि जब वो सुबह सुबह नदी के पास वाले मंदिर में पूजा के लिए जाती है तब वो उसे बाढ़ की उफनती नदी में फेंक दे। नौकर मौके की तलाश में था। जैसे ही लीलावती मंदिर से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी तो नौकर ने पीछे से आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। लीलावती चिल्लाई और पानी में गिर गई। पानी के बहाव के साथ वो बहती चली गई। एक मांझी जो उस समय अपनी नौका बांध रहा था उसने लीलावती को देख लिया। लीलावती डूबने ही वाली थी कि मांझी ने पानी में तैरते हुए उसके बालों को पकड़ लिया और ऊपर खींचा और उसे नाव में रख लिया। शायद लीलावती के शरीर में अंदर तक पानी घुस गया था। वो सांस नहीं ले पा रही थी। मांझी ने बेसुध सी महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा ताकि उसका इलाज कर सके, मगर जब उसके हाथों और गले में आभूषणों को देखा तो वो समझ गया कि ये महिला जरूर किसी धनवान घर की है। लेकिन कौन है, इसको तो बचाना ही होगा। माझी नाव को अपने गांव की तरफ ले जाने लगा। उसका चप्पू तेज तेज चलने लगा और गांव के पास पहुंचते ही उसने नाव को किनारे पर बांधा और उस महिला को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंच गया। उसने लीलावती को अपने घर में रखे एक बिस्तर पर लेटा दिया। तभी उसकी पत्नी भागती भागती आई और पूछने लगी, कौन है ये, किसकी लाश उठा लाए हो? ना जाने कौन है, मैंने डूबते देखा, पानी में सिर्फ इसके बाल नजर आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से नाव से खींचकर लाया हूं। इसका मतलब इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, ये नहीं बचेगी। शायद सांस अभी रुकी नहीं है। दोनों ने मिलकर उसके शरीर से पानी को निकालने की कोशिश की और उन दोनों की मेहनत रंग लाई। लीलावती पुनः जीवित सी होने लगी। दोनों ने आग जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। मांझियों की बस्ती में सब जान गए कि एक डूबती हुई महिला को बचाया गया है। कुछ ही दिनों में लीलावती स्वस्थ हो गई। उसने मांझी और मांझी की पत्नी को बताया कि वो कौन है और कैसे उसके पति के मित्र ने षड्यंत्र करके उसे मारने की कोशिश की है। इस पर मांझी की पत्नी बोली, लीलावती को अपने पति के लौटने तक उन्हीं के साथ रहना चाहिए। नगर में उसका जाना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए लीलावती उनके साथ ही रहने लगी। वो उनका धन्यवाद देते ना थकती थी। वो उनके काम में हाथ बटाने लगी। कभी चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी कभी गेहूं पीसने के लिए चक्की लेकर बैठ जाती। एक दिन वो झोपड़ी के बाहर सफाई का काम कर रही थी कि तभी वहां से गांव का सरदार गुजरा। उसने लीलावती को देखा और पूछा,
तुम यहां की तो नहीं लगती हो। हाँ, मैं किसी दूसरी जगह से आई हूं। क्या तुमने मांझी से ब्याह किया है? नहीं। तो तुम सरदार की रानी बनोगी। ये कहकर उसने लीलावती का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। अंदर से मांझी की पत्नी आई। वो सरदार के पास आई और कहा, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, ये एक भली औरत है। तभी तो ले जा रहा हूं। ये कहकर सरदार उसे अपने साथ लेकर ओझल हो गया। सरदार उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपने घर में ले आया। सरदार का घर एक छोटी पहाड़ी पर था। उसने लीलावती को आंगन में बनी हुई एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से सांकल चढ़ा दी। कल ही तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा और फिर अपनी रानी बनाकर रखूंगा। ये कहकर वो अपने मकान में घुस गया। कोठरी के भीतर लीलावती रोती और सिसकती रही, मगर उसकी सहायता करने कौन आ सकता था। संध्या के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। लीलावती ने सोचा, यही मौका है यहां से निकलने का। उसने सेविका से कहा, बहन, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? नौकरानी पानी लेने के लिए दूसरी तरफ चली गई तो लीलावती ने मौका देखकर चुपचाप वहां से बिना कोई आवाज किए निकलने का रास्ता ढूंढा। वो आंगन से बाहर आई और पेड़ों के पीछे छिपकर पहाड़ी से उतरने लगी। उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं सरदार उसे ढूंढता हुआ आ ना जाए और उसे दोबारा ना पकड़ ले। दूसरी तरफ उसका पति दूसरे प्रदेश में अपनी पत्नी लीलावती के लिए आभूषण खरीद रहा था, जबकि लीलावती वहां से भागते भागते एक मंदिर में पहुंची। पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद लीलावती वहां से आगे चल पड़ी। उसका ना कोई ठौर था ना कोई ठिकाना। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। देखा तो दूर से लोग चले आ रहे थे। वो हाँफती हुई उनके पास पहुंची। घोड़ों को हाँकता हुआ एक व्यक्ति चला आ रहा था। जब उसने लीलावती को देखा तो वो रुक गया। कहां जाना है? उसने पूछा। इस जंगल से बाहर कहीं भी ले चलो, किसी गांव में या किसी बस्ती में। वो आदमी बोला, मुझे ये सामान लेकर ऊधो नगर जाना है, वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं। क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो। तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी सी हो। हाँ, आओ इस घोड़े पर बैठो। उस आदमी ने लीलावती को घोड़े पर बिठा लिया। कुछ दूर जाकर उस आदमी ने घोड़े को रोका और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां निकाली, जो उसने लीलावती को दी। बहन, इसमें बस यही रोटियां हैं, मैं तो यही खाता हूं। तुम्हें भूख लग रही है तो तुम भी खा लो। भूखी लीलावती को वो सूखी रोटियां किसी दावत से कम नहीं लगी। उन सूखी रोटियों में स्वाद भी था और ताकत भी। रोटियां खाकर लीलावती तृप्त हुई और संतुष्ट भी। बहन, मैं तो ऊधो नगर पहुंचकर सामान उतारकर घोड़ों को घुड़साल में रखूंगा। उस जगह पर कोई विश्राम गृह या धर्मशाला नहीं है। वहां एक मठ है जहां साधु और सन्यासी रहते हैं, तो तुम मुझे वहीं छोड़ देना। ये कहते हुए लीलावती और वो आदमी दोनों आगे की यात्रा करने लगे। उधर दूसरे राज्य में गया हुआ लीलावती का पति वहां से वापस आने की तैयारी करने लगा। वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था। उसने सोने की मोहरें एक थैली में रखी और वहां से अपने नौकर के साथ वापस लौटने के लिए चल पड़ा, जबकि उस आदमी ने लीलावती को मठ में पहुंचा दिया, जहां पर साधु और सन्यासी रहते थे। मठ में पहुंचने पर एक सन्यासिनी ने लीलावती को सारे नियम और कायदे बताए, जो उस आश्रम में रहने के लिए जरूरी थे। लीलावती को उस मठ का वातावरण बहुत ही पसंद आया। चारों तरफ सुंदर बगीचे और फलदार वृक्ष थे। अब लीलावती इसी आश्रम में रहने लगी, जबकि प्रदेश में गया हुआ उसका पति वापसी के लिए चल पड़ा था। उसका पति 500 कोस की यात्रा करने के बाद जब अपने घर पहुंचा तो वहां पर उसे नए लोग दिखे। ना उसकी पत्नी थी, ना कोई नौकर। उसका सारा कारोबार, उसका घर मित्र ने हड़प लिया था। व्यापारी को अपनी पत्नी लीलावती की बहुत चिंता सताने लगी। वो कहां गई और कैसी होगी, ये कौन बताएगा। उसने कुछ सोने की मोहरों से एक नया घर खरीदा। जिस नौकर को वो अपने साथ लेकर गया था, उसे घर में रखा, जो उस घर की देखभाल करने लगा। इसके बाद व्यापारी नरोत्तम अपनी पत्नी लीलावती को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और कुछ खास मित्रों से पता किया तो उसे पता चला कि वो देवी के मंदिर में गई थी। तब कोई ऐसी घटना घटी जिसके बाद वो दिखाई नहीं दी, क्योंकि मंदिर से वो लौटकर ही नहीं आई। व्यापारी नरोत्तम देवी मंदिर में जाकर पूछताछ करने लगा तो पुजारी ने कहा कि पिछले 8 महीनों से उसकी पत्नी यहां पर आई ही नहीं।
मगर उसे विश्वास है कि वो जीवित है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर ढूंढने के लिए कहा। नरोत्तम अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए घाटी से बाहर पहुंच गया और वहां पर स्थानीय लोगों से किसी अनजान स्त्री के बारे में पूछता रहा, मगर कोई भी उसे कुछ नहीं बता सका। इधर व्यापारी के नौकर को अपने मालिक के मित्र का वो सेवक मिला जिसने लीलावती को नदी में धक्का दिया था। वो सेवक व्यापारी के नौकर को सब कुछ बता देता है। यह भी बता देता है कि वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, उसे ग्लानि हो रही है और वो अंदर ही अंदर से भस्म हो रहा है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को बिना कारण अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में डुबोया था। ढूंढते ढूंढते नरोत्तम ऊदो नगर पहुंच गया। वो इतना निराश हो गया कि उसने निश्चय कर लिया कि कल ही वो इस क्षेत्र से वापस लौट जाएगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ विश्राम कर रहा था। उसके पास धन था, मगर मन की शांति नहीं थी। वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते बहुत थक गया था। तभी उसे वहां से जाते हुए भिक्षुओं की एक टोली दिखाई दी। भिक्षु व्यापारी के सामने अपना भिक्षा पात्र लेकर खड़ा हो गया। व्यापारी ने चांदी का एक सिक्का उसके पात्र में डाल दिया। भिक्षु ने कहा, इसका वो क्या करेगा? अगर कुछ अन्न फल इत्यादि है तो दे दे। व्यापारी ने कहा, वो तो खुद भूखा है, अन्न कहां से लाएगा? इस पर भिक्षुक ने उसे मठ का रास्ता दिखाया और कहा कि तुम वहां जाकर खाना खा सकते हो। मठ के पास पहुंचकर व्यापारी ने अपने घोड़े को बाहर बांधा और मठ के अंदर पहुंच गया। मठ के अंदर पहुंचकर वहां उसे एक सन्यासी मिले। व्यापारी नरोत्तम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं बहुत भूखा हूं, क्या आपके आश्रम में मुझे भोजन मिल सकता है? भोजन करने के बाद दोपहर के समय जब व्यापारी अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तब लीलावती ने अपने पति को देख लिया। वो समझ गई कि उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ पहुंचा है। वो भागती हुई सन्यासिनी के पास गई और उसे बताया कि उसका पति बाहर है। सन्यासिनी ने उसी समय भिक्षु को मठ के द्वार पर भेजा और कहा कि उस आदमी को रोका जाए, उसे बाहर न जाने दिया जाए। वो भिक्षु व्यापारी को वापस कुटिया में ले गया। इसके बाद वो सन्यासिनी लीलावती को लेकर व्यापारी के पास पहुंची। व्यापारी ने जब अपनी पत्नी को देखा तो वो पहले तो घबरा गया। सोचने लगा कि शायद अब वो उसके साथ नहीं जाएगी। वो अपने भाग्य को कोसने लगा कि उसका कारोबार भी गया और उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। तभी उस सन्यासिनी ने नरोत्तम से मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ नहीं खोया है। तुम्हारी पत्नी यहां बिल्कुल सुरक्षित है। यदि ये बाहर रहती तो ना जाने इसे कैसे कैसे संकट झेलने पड़ते, परंतु अब तुम आ गए हो तो तुम अपनी पत्नी को वापस ले जा सकते हो। सन्यासिनी की यह बात सुनकर व्यापारी नरोत्तम बहुत ही खुश हो गया। वो सभी सन्यासियों का आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी के साथ विदा हो गया। घर पहुंचते ही जब व्यापारी के नौकर ने अपनी मालकिन को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने उनको सेवक से मिलने की वो बात बताई। सेवक को पकड़ा गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। उसने कोतवाल को सब कुछ साफ साफ बताया। व्यापारी के मित्र को भी कोतवाल ने पकड़कर दोनों को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने दोनों को ही कारागार में डलवा दिया। व्यापारी नरोत्तम को अपना पुराना घर और कारोबार मिल गया। लीलावती अपने पति के साथ अपने पुश्तैनी घर में वापस आ गई। नौकरों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। व्यापारी ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों पर अनाज, दालें इत्यादि लाद कर अपने चहेते नौकरों को सामान के साथ ऊदो नगर के मठ में भेजा और कहा कि उस भिक्षु को ढूंढ लेना जिसने भिक्षा मांगी थी। उससे कहना कि तब मेरे पास अन्न नहीं था तो मैं भिक्षा पात्र में क्या डालता। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन किया और ऊदो नगर की तरफ प्रस्थान कर गया। उसके बाद लीलावती अपने पति के साथ अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी। वो हंसते खेलते अपना जीवन धर्मशीलता के साथ व्यतीत करने लगे। कभी कभी वो ऊदो नगर जाते और उन सन्यासियों का आशीर्वाद प्राप्त करते। उनका चहेता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ ही उनके समृद्ध परिवार का हिस्सा बन गया। इस प्रकार स्नेह और नैतिकता का आचरण निभाते हुए वो तब तक जीवित रहे जब तक उनके पोते पोतियों के विवाह नहीं हो गए। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।